अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर शहजाद और आप देख रहे हैं इन ऑन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। आज एक प्रोडक्ट की हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं X1 जेन की 8 किलोवाट जो कि सोलेक्स पावर का IP65 सिंगल फेज हाइब्रिड इन्वर्टर है। इसमें सिंगल फेज अप टू 8 किलोवाट है, देन सॉरी 12 किलोवाट है, 10 किलोवाट में भी सिंगल फेज अवेलेबल है और 12 किलोवाट में भी है। और इसी तरह से 10 किलोवाट और 12 किलोवाट में थ्री फेज भी अवेलेबल है। और थ्री फेज में इससे बड़ी कैपेसिटीज़ में 15 और 20 किलोवाट भी इस टाइम पे अवेलेबल है हमारे पास। आप इंक्वायरी आपकी कोई है तो आप पूछ सकते हैं। सेकेंडली ये कि अभी इस वीडियो में हम देखते हैं कि इस पैकेजिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। इसकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसके ऊपर भी हम इसको इंस्टॉल करके अपने पास यहाँ पे एक डिटेल रिव्यू डालेंगे वीडियो। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम जस्ट अनबॉक्सिंग कर रहे हैं कि इसके इन्वर्टर के अंदर हमें क्या क्या मिल रहा है और एक्चुअली ये दिखता कैसे है। तो इसमें ये देखें कि इंस्टॉलेशन मैनुअल आ जाता है हमारे पास। और आपको पता है कि इसी के आखिरी पेज पे इसका वारंटी कार्ड भी इसमें अटैच होता है। तो इसके ऊपर इन्होंने इसका इन्वर्टर का सीरियल नंबर भी दिया हुआ है। सेकेंडली ये इन्वर्टर की लुक है। आप देख सकते हैं कि इवन के इन्वरेक्स के या सोलेक्स के जो 15 किलोवाट का और इन्वरेक्स का 12 किलोवाट में इन्वर्टर आता है, उससे भी ये इन्वर्टर का साइज़ बड़ा है। और इसके अंदर काफ़ी कुछ नई चीज़ें हैं। एलसीडी के साथ में जो डिस्प्ले आ रहा है उसके साथ जो इंडिकेशंस हैं वो क्या क्या उसका मतलब है वो हम आपको डिटेल वीडियो में भी इसे ऑन करके थोड़ी देर में एक और वीडियो इस पे बनाएंगे जिस पे आप देख सकते हैं कि ये टेक्निकली वर्क कैसे करता है। और इसके साथ और जो चीज़ें अवेलेबल है ये ब्रैकेट आ रही है इसके साथ, जो कि पाउडर कोटेड में अवेलेबल है और इसका भी माशाल्लाह एक अच्छा खासा वेट है। फिर इसके अंदर जो यहाँ पे बोल्ट लगाने की ऑप्शन है वो भी कैप्सूल साइज में दिया हुआ है। उसके लिए ये है कि आपके लिए एडजस्टमेंट करना इजी हो जाता है। इसके साथ इसके अंदर हमें जो बाकी प्रोडक्ट्स मिल रही हैं उसमें ये इसकी कम्युनिकेशन की वायर है। साथ में इसके हमारे पास इसकी डोंगल भी अवेलेबल है। ये वही सेम डोंगल है जो कि 6 किलोवाट वेरिएंट के ऊपर भी आ रही थी। और ये बाकी चीज़ों के अंदर इसकी सीटी है। आपको पता है कि सीटी मस्ट है कनेक्ट करना सोलेक्स इन्वर्टर के लिए। और फिर इसके साथ MC4 कनेक्टर्स हैं। एक ये MC4 कनेक्टर टाइट करने के लिए की भी दी हुई है इन्होंने। तो ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट्स हैं। इनमें थोड़ा सा इन्होंने एक चीज़ अच्छी की है कि यहाँ पे इन्होंने थिम्बल्स दे दिए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको ओपन ही कर लेते हैं। और इस इन्वर्टर के अंदर और अच्छी बात यह है कि इसके जो एम्पेयर्स हैं वो डबल हैं। अभी फ़िलहाल तो इस पे जो हमारे पास शो कर रहा है वो ये देखें, ये शाउट्स भी दिए हैं और साथ में ये इसके लिए जो कम्युनिकेशन के लिए इन्होंने दिया हुआ है RS485 या RS232 कम्युनिकेशन के लिए कैन के लिए एक्स्ट्रा टर्मिनेशन भी दिए हैं कि अगर आपकी कोई बैटरी जो है लिथियम की वो डिफरेंट आ रही है और आपकी जो इसके साथ केबल है उसकी पिन कन्फिग्रेशन और है तो इनके मैनुअल के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। आपको मैं वो पेज अटैच कर दूंगा जहाँ पे ये बता रहे हैं कि इसकी पिन की कन्फिग्रेशन जो ये बैटरी की पिन की कन्फिग्रेशन है। अगर आपकी जो आप जो बैटरी अटैच करना चाह रहे हैं वो उन बैटरी से अलग है जो कि इसके साथ बिल्ट इन कंपेटिबल है तो आप इसकी खुद से भी वो पिन को देखते हुए कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप एक और चीज़ देखेंगे बॉडी में कि यहाँ पे इसमें हर MPPT के ऊपर दो दो स्ट्रिंग्स के ऑप्शन दिए हैं। हमारे पास जो 8 किलोवाट में इन्वरेक्स का नाइट्रॉक्स आ रहा है या सोलेक्स आ रहा है, सोलिस आ रहा है सॉरी, IP66 में उन दोनों पे एक स्ट्रिंग के ऊपर एक इन्वर्टर ही एक इन्वर्टर पे पर कंट्रोलर एक स्ट्रिंग आप कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक कंट्रोलर के ऊपर दो स्ट्रिंग्स भी लगा सकते हैं जिसके एम्पियर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। 40 एम्पियर्स तक है, 16 एम्पियर पर कंट्रोलर है और शॉर्ट सर्किट एम्पियर जो है वो 20 एम्पियर पर कंट्रोलर पर स्ट्रिंग है। तो 40 एम्पियर का मतलब ये है कि आप 16 20 20 एम्पियर के दो स्ट्रिंग्स जो हैं एक ही कंट्रोलर पे भी लगा सकते हैं। दैट मीन्स आप सारे के सारे पैनल एक ही कंट्रोलर पे भी लगा देते हैं तो ये इन्वर्टर चलता है और वो अपनी प्रोडक्शन करेगा। साथ में मैंने इससे पहले आपको ये बताया कि ये 16 किलोवाट तक की पीवी मतलब
200% पे जाके तक भी आप इसकी पीवी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर जो ये नीचे वाले ऑप्शन दिए हैं, ये बैटरी टर्मिनल के लिए भी इन्होंने डबल डबल आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कि इन केस आप कोई हैवी बैटरी लगा रहे हैं, ज़्यादा पैरेलल में लगाए हैं, एम्पेयर ज़्यादा चलेंगे, 35 से 50 mm स्क्वायर या 50 से भी ऊपर अगर आप जाते हैं तो आप अगर एक वायर यूज़ करेंगे, ये श्राउड आपको एक टर्मिनेशन खोलते हैं, इसके अंदर भी जब हम आपको खोल के दिखाएंगे तो डबल डबल टर्मिनल है, पॉजिटिव के लिए भी नेगेटिव के लिए भी। दैट मीन्स कि अगर आपका कोई नेगेटिव सॉरी मैकेनिकल स्ट्रक्चर भी अगर इसका यहाँ से अंदर से एक पॉइंट डैमेज होता है तो आप दूसरे पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर 25-25 mm स्क्वायर को भी आप लगा के 50 mm स्क्वायर एक टर्मिनल के ऊपर या एक पोलैरिटी पे, दैट इज पॉजिटिव या फिर नेगेटिव पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं वायर के लिए। फिर इसकी एसी टर्मिनेशन के लिए आ जाता है, ये इसका ईपीएस लोड है जो कि क्रिटिकल लोड होता है, और ये इसका जनरेटर किट है जिसपे हम अपना स्मार्ट लोड भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये वाला जो पॉइंट है ये है इसकी वाईफाई डोंगल के लिए। फिर इसके अंदर डिवाइस रिमोट मोड या DRMS कंट्रोल मोड के लिए अगर आपने इसकी कम्युनिकेशन करवानी है किसी एक्सटर्नल डिवाइस के साथ तो आप ये वाली जो पोर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाली श्राउड से आपका ये इस्तेमाल हो जाएगी। और उसके बाद भी फर्दर अगर यहाँ पे इधर आपका अगर कोई MC4 इनमें से कोई डैमेज हो गया इन फ्यूचर या कोई इशू बना भी है तो आप फर्दर भी जाके आप ये वाली टर्मिनेशंस भी एक्सटर्नल MC4 लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाहे इनकी वारंटी 5 साल आती है, लेकिन इस प्रोडक्ट के अंदर जो उन्होंने फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से होकर ऑप्शंस दिए हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फिर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसका जैसे बाकी इन्वर्टर्स में आ रहा है साइड पे एक डीसी स्विच है पीवी डिस्कनेक्शन कनेक्शन के लिए। और इसमें थोड़ी सी जो यूनिक चीज़ इन्होंने दी है वो है ये, अगर आप का ग्रिड या पीवी अवेलेबल नहीं है और आप बैटरी पे ऑन करना चाहते हैं तो फिर आपको उन्होंने ये वाला एक स्विच दिया है। अच्छा, ये वाली बात थोड़ी समझने की इसलिए है कि अगर आप सिंगल सोर्स पे चला रहे हैं और वो बैटरी ही है तो आपने इस पुश बटन को होल्ड करके रखना है 10 सेकेंड्स, और उसके बाद ये इसको कनेक्ट करवा देगा ऑटोमेटिकली। इसका जो सॉफ्टवेयर है वो रीड कर जाएगा बैटरी के साथ। सेकेंडली ये है कि अगर आपके पास सोलर पैनल या ग्रिड अवेलेबल है तो फिर इसका ये आपको पुश करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट ये ही सिंपली ऑन ऑफ करना पड़ेगा, और इसको भी आप ऑन करेंगे अनटिल जब तक इसके अंदर एक लाइट ब्लू कलर की लाइट है वो ऑन नहीं हो जाती। तो इन्वर्टर आपका ऑन हो जाएगा। ये इन्वर्टर ऑन ऑफ करने का स्विच है। लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि ये ऑन ऑफ का करने का है, लेकिन जो एंड यूजर्स या नॉर्मली कस्टमर जिनके पास लगता है उनको समझाने के लिए भी है कि ये सोलर पैनल का इसके साथ डिस्कनेक्ट कनेक्ट करने का स्विच है, और ये वाला जो बटन है पुश बटन ये इन्वर्टर का ऑपरेशन, मतलब इन्वर्टर चले या ना चले इसके ऑन ऑफ करने के लिए दिया जाता है। ये बाकी तमाम इन्वर्टर्स में ये वाला स्विच और ये दोनों अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये वाला एक ऐड हुआ है इस इन्वर्टर के अंदर कि अगर आप सिर्फ बैटरी के ऊपर इसको चलाना चाह रहे हैं। तो पीछे इसमें फिर एक हीट सिंक, एक अच्छा हीट सिंक दिया हुआ है इसके ऊपर। अभी हीट सिंक के साथ नीचे भी फैंस हैं 3। और इसमें एक और चीज़ भी जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि आप जब फ्रंट डिस्प्ले देखते हैं तो डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे आपका तो वो फ्लो आ जाएगा, सेटिंग्स भी यहाँ से कर सकते हैं, ये टच LCD है। ये 3 इंडिकेटर्स हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसके अंदर अगर आप गौर करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये वाला इंडिकेटर है, अगर ये ब्लू कलर का स्टेबल है तो दैट मीन्स आपका इन्वर्टर पावर जनरेट कर रहा है और आउटपुट में भी दे रहा है। ये वाला बैटरी के लिए है कि ये स्टेबल है, और आपकी ये ब्लू कलर में लाइट है तो ग्रीन कलर में या ब्लू कलर में लाइट है तो ये आपकी जो बैटरीज हैं वो कनेक्टेड हैं और फॉल्ट मोड पे नहीं है। इन केस अगर ये लाइट ऑन हो जाती है, इसकी ये इंडिकेट स्टेबल हो जाता है तो आपका फॉल्ट मोड ऑन रहता है। ये वैसे नॉर्मली इसका जो 6 किलोवाट का सोलेक्स का इन्वर्टर है उसके अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही ऑपरेशन है, बस उसके अंदर थोड़ा सा ये बैटरी का टर्मिनेशन की जो सिंबल्स उन्होंने बनाया है थोड़ा सा ये डार्क है। अच्छा, ये फिर आप सेटिंग्स भी आगे पीछे जाने के लिए मूव कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये है कि ये वाला जो पॉइंट है ये भी आपको इंडिकेट कर रहा होता है। इसकी इंडिकेशन पॉइंट्स मैं अटैच कर दूंगा। उसमें यह है कि अगर ये रेड कलर की लाइट है तो क्या इसका मतलब है ये ब्लिंक कर रहा है, ग्रीन है, स्टेबल है तो उसका मतलब क्या है, तो वो हम इस वीडियो के साथ अटैच कर देंगे, तो आप वहाँ से भी इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बाकी इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको भी चला के दिखाते हैं और फिर आपको उसकी डिटेल सेटिंग्स की वीडियो भी मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया।
और अगर आपको कोई इसमें फ़र्दर सवाल होता है इस प्रोडक्ट के हवाले से, आपकी कोई क्यूरी है, आप लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर मेंशन कर देंगे हम इस वीडियो के साथ, तो आप ये हमसे ख़रीद सकते हैं। बहुत